अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। और यहाँ हमारे पास कल छुट्टियाँ हो गई हैं, गर्मियों की छुट्टियाँ जो कि जून में होती हैं और ये सितंबर 2 तक रहती हैं छुट्टियाँ। यहाँ पे काफ़ी लंबी चलती हैं। इतनी गर्मी भी नहीं है लेकिन फिर भी छुट्टियाँ हो गई हैं। काफ़ी ज़्यादा मौसम अभी अच्छा ही है, मतलब गर्मी वाला नहीं है। तो इस बार अभी तक तो गर्मी आई नहीं है, तो जब आएगी तो फिर एक और व्लॉग बनाऊँगी मैं कि बहुत सख्त वाली गर्मी आ गई है। अभी तो बारिशें हो रही थी काफ़ी पिछले दिनों, और आज मौसम ठंडा है और ठंडी हवा चलती है आजकल। समझ नहीं आती जर्सियाँ रखें अंदर या जर्सियाँ बाहर रखें, कंबल रखें या ना रखें। पंखा लगाएं तो ठंड लगती है, ना लगाएं तो गर्मी लगती है। ये वो वाला सीज़न चल रहा है हमारे पास। और यहाँ पे छुट्टियों का काम किसी को भी नहीं मिलता। छुट्टियों में जो होमवर्क मिला करता था ना, वो हमारे पास बिल्कुल नहीं मिलता। बच्चे बिल्कुल फ्री होते हैं 3 महीने या 2.5 महीने, जितने भी कह लें, काउंट कर लेना आप कितने बनते हैं। तो कोई होमवर्क नहीं है और बड़ी मौज मस्ती है, फ्री। तो एक असी सी सानू इन्ना को होमवर्क मिल जाता सी, टीचर वेखे बगैर इधर से लेके ना इधर एंड तक बुक का ये लिखना है। छुट्टियां हैं तो ये सारा काम लिखना है आप लोगों ने। तो छुट्टियां होंदियां तो सानू पै जाती सी रजिस्टर लैके आओ, पेंसिलां लैके आओ तो लिखण बह जाओ। छुट्टियां का काम लिख लिख के मर जान। सारी छुट्टियां ना बर्बाद कर देंदे साढ़े। भला लिख के लभना की है तुस सानू है इन्ना तुसीं साडे कोल लिखांदे हो। फिर जे जाना किते मेहमान किते चले जाना तो फिर उत्थे भी होमवर्क नाल लैके जाना। खेल भी लेना तो फिर होमवर्क भी कर लेना। बस ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਦੀ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰੀ ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਦੀ। ਕੋਈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਜ਼ੇਨ ਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਬਣ ਜਾਓ, ਉਹ ਬਣ ਜਾਓ। ਬਸ ਸਾਡੇ ਦੇਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ, ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਆਰਟਿਸਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਯੂਟਿਊਬਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। मतलब होर चीज़ां भी कई दुनिया च है ने, लेकिन नहीं, सिर्फ जे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर या वकील, अगर कोई कि असीं नहीं बनना तो फिर नाल कह देंदे ने बस ए पता नहीं किदे ते चला गया बच्चा ना, ए साडा बच्चा है ही नहीं। इन्हां कम्मां नालायक। खैर असी जिहड़े लोग आ जिन्हां दे जे बच्चे छोटे ने, सानू समझ ही नहीं लगी कि साडी जिंदगी किस तरह गुजर गई है ना। खुशियां नाल गुजर गई है, किस तरह गुजरी है, डिप्रैशन च भी गुजरी कि असी खुश भी प्रॉपरली नहीं सी होंदे। सानू खुश होण ते भी ना एक दी झंड पै जांदी सी कि तेरे दंद बड़े निकलन डे ने। ते असी ओह वाले बच्चे हैं कि असी हर दौर देख लिया, हर चीज़ देख ली है ना। अजे साडे बच्चों की कल अज तो बल्कि छुट्टियां शुरू होनी, अज तो सैटरडे संडे है ना, तो मंडे तो मतलब ऑफिशियली मंडे तो शुरू हो रही हैं छुट्टियां। तो इन्हों रोना भी पै गया कि बड़े बोर हो रहे हैं, कहीं लेके जाएं। मैं क्या हाय हाय तुसी सानू साथ ही लैन दिओ, बड़े बोर हो रहे हैं, कहीं लेके जाएं। छुट्टी आन ते दिओ, तुहानू की पता बोरीयत हुंदी कि जो PTV हुंदा सी, असीं तुहानू दस्सांगे बोरीयत हुंदी की सी। सारा दिन बैठे रहना, या होमवर्क कर लेना, या खाना खा लेना, तो या PTV के 4 बजे के कार्टूनों का वेट कर लेना बस। अच्छा, यहाँ मेरे पास कुल्फ़ी थे 2 पैकेट। अभी मैं उर्दू इसलिए बोलने लगी कि मैंने कोशिश की मैं पंजाबी में ये बोलूँ, नहीं मुझे आया ही नहीं ना ये पंजाबी में बोलना, तो मैंने सोचा मैं इसको उर्दू में कर देती हूँ। मैंने दूध लिया, तकरीबन 2 किलो दूध लिया, और इसके अंदर 2 पैकेट जाने थे, लेकिन मैंने इसके अंदर 1.5 पैकेट ऐड किया है। ये कुल्फ़ी मलाई का, क्योंकि अगर आप 2 ऐड करते हैं तो वो बहुत मीठा हो जाता है, और हम लोग इतना मीठा नहीं खाते। तो मुझे बिल्कुल हल्का सा मीठा इसमें चाहिए, बहुत हल्का भी नहीं था, खैर काफ़ी ज़्यादा ही था। तो ये मैंने इसके अंदर 1.5 पैकेट डाल दिया, और अब अच्छी तरह इसको मैंने पका लेना है। और पहले दूध के अंदर ना मैंने बटर डाल लें, 4 चम्मच बटर डालें, उसको अच्छी तरह बना लें, पका लें। फिर साथ ही उसके ये मलाई के 2 पैकेट डाल दें, कुल्फ़ी मलाई के। उसके बाद जब ये थिक हो जाए, जैसे ये मैं दिखा रही हूँ, तो उसको आग उसकी बंद करके उसको थोड़ा सा ठंडा कर लें। फिर आपने
ये जो इसके साथ ही 2 कुल्फ़ी के सांचे मिले हैं मुझे, इसके अंदर आपने डाल लेनी है और फिर इसको फ्रीज़ कर देना आपने ओवरनाइट। और ये बहुत अच्छी सी कुल्फ़ी जम के तैयार हो जाएगी, आपको बहुत अच्छी लगेगी, आपके बच्चों को बहुत अच्छी लगेगी। और मैं वेट ही कर रही थी कि सख्त वाली गर्मी आए तो फिर मैं ये एवरी अदर डे बनाऊँ, लेकिन इतना मीठा और इस तरह की चीज़ें देनी भी ठीक नहीं होती हैं बच्चों को। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि बस इन्ना ही काफ़ी है, ਇਹਦੇ अलावा होर नहीं बनना साढ़े घर। जो बच गया था कुल्फ़ियों के अलावा उसको मैंने 2 डिब्बों के अंदर डाल के और फिर उनको मैंने फ्रीज़ कर लिया है। और जब ये रेडी हुई थी तो बहुत मज़े की रेडी हुई थी। समटाइम्स जब आप घर में चीज़ें ला के बनाते हैं तो वो साफ़ सुथरी भी बनती हैं और थोड़ी सी आपकी बचत भी हो जाती है। तो आप कोशिश क्या करें कि घर में ला के चीज़ें इस तरह बना लिया करें, बल्कि कोशिश सारी ये करें कि आप सारी कुल्फ़ी जो है ना, जो भी बनाना है आपने घर में ही बनाएं, ये पैकेट भी ना यूज़ करें, ये भी बेहतर रहता है। क्योंकि मैंने कभी बनाई नहीं है बहुत ज़्यादा, तो मैं फिर इस बार मेरे बच्चों ने ज़िद की तो मैं ले आई। मैंने कहा चले बना के देखते हैं कैसी बनती है। मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं इनको घर में ही बना के देती थी, जैसे दूध के अंदर ब्रेड डाल के और सारे नट्स डाल के। तो वो एक तो होती है ऑर्गेनिक होती है, आप घर में बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जो चीज़ें मर्ज़ी उसके अंदर डालें और साफ़ सुथरा भी बनता है। सबसे बेसिक ये बात है कि वो चीज़ें साफ़ सुथरी बनती हैं। तो आपको पता होता है आप अपने बच्चों को क्या चीज़ खाने को दे रहे हैं और क्या नहीं, लेकिन क्योंकि टाइम की कमी की वजह से या हम लोग बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं अपनी रूटीन में, अपने कामों में, क्योंकि सारे काम हमने खुद ही करने होते हैं, तो उसको टाइम को मैनेज करने के लिए भी हम लोग समटाइम्स सोचते हैं कि हम ये चीज़ें कर लें, लेकिन समटाइम्स वो चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। तो हमें प्रॉपर टाइम निकाल के ख़ास तौर पे खाने पीने की चीज़ों के लिए थोड़ा टाइम निकालना चाहिए ताकि हम इनको अच्छा सा खाना दे सकें। मैं थोड़ा लेट ही होगी, ईद का व्लॉग मैंने बनाया तो था थोड़ा सा, लेकिन मैं उसको अपलोड नहीं कर सकी, तो मैंने सोचा क्यों ना वॉइस ओवर करके अभी बना दूँ। यहाँ मैंने थोड़ी सी चूड़ियाँ निकाली थी और बच्चों को मैं सिलेक्ट करके दे रही थी कि वो कौन सी पहने कपड़ों के साथ, वो ख़ुद भी मैच कर रहे थे। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चूड़ियाँ हैं जो कि अभी मैंने निकाली नहीं है, खोले नहीं हैं डिब्बे। वो डिब्बे भी मैं आपके साथ किसी और व्लॉग में शेयर करूँगी, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा चूड़ियाँ वो मुझे अभी बिल्कुल पूरी नहीं है, तो वो मैं डिब्बे निकालती नहीं हूँ बाहर, वो मैंने सेपरेट करके रखे हुए हैं। ये मेरे पास जो थोड़ी सी रह के इनमें से मुझे ये पूरी थी तो मैंने ये निकाल ली और हम कपड़ों के साथ मैच करके देख रहे थे कि हमने कौन सी ईद वाले दिन पहननी है। समटाइम्स मैं सारी चीज़ें गोल्डन पहनती हूँ, समटाइम्स मैं सिल्वर पहनती हूँ, डिपेंड करता है कि आपका मूड कैसा और कौन सी चीज़ कपड़ों के साथ जा रही है। फिर ये ईद के कपड़े थे मेरे और शूज़ और सारी चीज़ें मैंने इनको सेट करके रखा था। ईद वाले दिन मैंने मीठा मैंगो का बनाया था, इसके अंदर ब्रेड और मैंगो के चंक्स डाल के बनाया था। ये हमने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया है और बहुत मज़े का बना था। चिल करने के लिए मैंने ओवरनाइट इसको रख दिया था बाहर और ये बहुत मज़ेदार बना था। साथ मैंने मॉर्निंग में सैंडविचेस रेडी कर दिए थे, क्योंकि आपको पता है सुबह सुबह इतनी जल्दी इतने ज़्यादा काम करने होते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है और हमें टाइम पे भी पहुंचना होता है। फिर मर जानी मेरी जुत्ती नहीं सी बंद होंदी, बड़ी औखे मैं अपनी जुत्ती भी बंद की है। तो मैं क्या चलो भी रेडी हो गया, हुण जाने बस। फिर हम चले गए ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए। नमाज़ किसी की नमाज़ सेंटर में होती है, बड़ी सारी जगह पे होती है और पार्किंग के पैसे देने पड़ते हैं। तो बस हम चले गए और जाके हमने नमाज़ अल्हम्दुलिल्लाह हम टाइम पे पहुंच गए थे और नमाज़ अदा की हमने ईद की नमाज़। फिर सबसे अच्छा लगता है घर आके जूते उतार के बैठ जाना, और ये इतना अच्छा लगता है ना कि कोई डिस्टर्ब ना करे, आराम से बंदा बैठा रहे और बस फ़ोन लेके बैठ जाए या सो जाए ना। ईद वाले दिन नींद भी बहुत ज़्यादा आती है। तो मेरे पास एक क्यारी थी, ईद के बाद मैंने उसको बनाना था और मैंने उसको इतना उसका काम किया है, 2-3 घंटे लग गए मुझे उसका काम करते करते। पहले इसके अंदर से सारी जड़ी बूटियाँ निकाल के फेंकी हैं और फिर सारे जो घास उगी थी वो निकाली, अभी बहुत सारी रहती है, उसको भी करूँगी, सारी की उतारूँगी। बड़ा मुश्किल था वीडियो बनाना भी और काम करना भी साथ साथ, तो मैंने बस जैसे तैसे होके मेरे से बनी है ना, मैंने बना लिया है। ये काम बड़ा मेहनत वाला होता है बाहर, और यहाँ पे कुछ जड़ी बूटियाँ ऐसी होती हैं जिनके साथ कांटे भी लगे होते हैं और वो आपको चुभ भी जाते हैं, और मुझे बड़ी ज़ोर का चुभ गया था कांटा,
2-3 लग गए थे, और बजाय इसके कि मैं बैठ के रोने लग जाती तो मैं काम ही करती रही ना। मैंने कहा खैर है, ऐसी छोटे छोटे बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है ना, खैर है। तो मैंने फिर काम करती रही। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब अम्मी तो है नहीं है बैठी यहाँ पे जो मुझे कहेंगी कि हाय मेरी तीनों कंडा लग गया तो ये हो गया तो वो। वैसे बचपन में मुझे बड़े लगते होते थे, और एक बार मुझे ना कांटा लग गया था। तो एक हमारी आंटी होती थी बड़ी अच्छी, अल्लाह उनको जन्नत दे, वो आई थी मेरा कांटा निकालने। उन्होंने मुझे पकड़ लिया था सब लोगों ने, और मेरा आंटी ने मेरे पाँव में से कांटा निकाला था और मैंने उन आंटी को बहुत गालियाँ दी थी। और जब कांटा निकल गया, सारा कुछ हो गया, तो फिर मेरी अम्मी ने मुझे बहुत मारा, ज़ोर की थप्पड़ मारा था। मुझे याद है अभी भी ना कि एक तो वो तेरा कंडा कड्ढन आई है, तो तू उन्होंने गालां कढ़ रही है, बड़ी ज़ोर की मुझे थप्पड़ मारा। खैर बड़े अच्छे दिन थे। अब ये मैंने सारी सफाई कर दी है, और ये जो मैंने आपको 2 मिनट में सारा दिखा दिया ना, इसको तकरीबन 2 घंटे लगे इतना सा काम करने में। जो बड़ा सा दरख्त आपको नज़र आ रहा है ना, इसको भी मैंने निकाल देना है। इसको मैंने काट के मेरा दिल था इसको जड़ से निकालें, पर इतनी हिम्मत नहीं थी और इतना ज़ोर नहीं था। माड़ी जी जान तो फिर इतना काम नहीं ना कर सकती। फिर मैंने इसको काट दिया। तो उसके बाद ये जो रोज़ेज़ हैं इनके अंदर जो लगे हुए हैं ना सूखी सूखी टहनियाँ, मैंने उन सारों को काट दिए ना, उनको काट के मैंने बड़ा नीट कर दिया। एंड पे फिर जाके ना मैंने इसके ऊपर डाल देनी है मल्च। वो जो स्टोर पे मिलती है वो लकड़ी होती है एक्चुअली, और उसको कलर किया होता है। कुछ रेड होती है मल्च, कुछ होती है ब्राउन, फिर ब्लैक। तो हम हमेशा रेड ही डालते हैं, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा कहीं कहीं। तो इस बार मैंने कहा नहीं, मैंने ना ब्लैक लेके आनी है और ब्लैक ही डालनी है, क्योंकि ब्लैक ज़रा अच्छी लगती है, ज़रा ज़्यादा डिसेंट लगता है। तो हर चीज़ ब्लैक में बहुत प्यारी लगती है, तो इसलिए मैंने ब्लैक ही डाली। फिर मेरी बेटी आ गई थी मेरी हेल्प करने के लिए। मैं क्या आ जाओ, हुण मेरा लक टुट जाना है, तो कोई ना कोई मेरी हेल्प लिए आ जाए, तो मैं फिर ना बहुत ज़्यादा थक जाऊंगी नहीं। तो मैंने बहुत सारे और भी पौधे ला के लगाए हैं, और फूल भी लगाए हैं। इस साइड पे हम सिर्फ फूलों वाली चीज़ें लगाते हैं, और ये हमारे गराज वाली है, मेन एंट्रेंस है। आप लोगों को बड़ा शोर आ रहा होना है क्योंकि मैंने विंडो खोली हुई है, तो बाहर मेन रोड है, तो बड़ा शोर आ रहा होना है, पर गर्मी है ना, मैं क्या करूँ फिर। और ये देखिए, ये इस कलर की थी, ब्लैक कलर की, और ये लकड़ी होती है, जैसे वो लकड़ी बड़ी बड़ी काटते हैं तो उसके अंदर से छोटी छोटी लकड़ियाँ भी गिरती हैं, निकलती हैं। ये तकरीबन कह लें वही वाली होती है, उसको मशीन से जब काटते हैं तो इस तरह की होती है। फिर जब ये इसको डालने से पहले एक कपड़ा डालते हैं ब्लैक कलर का, ताकि जड़ी बूटियाँ बाहर ना निकलें, उनको रोशनी ना मिले तो वो बाहर नहीं आती, फिर ना वो मर जाते हैं ऐसे। ये जो ब्लैक कपड़ा पड़ा हुआ है सामने, मगर मैं वो भी भूल गई लाना, तो मैंने फिर ऐसे ही डाल दिया। मैंने कहा रहने दो, ऐसे तो ऐसे ही ठीक है, अब वो कपड़ा नेक्स्ट टाइम डालेंगे। एक तो मुझे जल्दी बड़ी होती है काम की, कि ये जल्दी से हो जाए और अच्छा सा लगने भी लग जाए और परफेक्ट भी हो जाए। हाय बस फिर ऐसे ही काम मेरे तो ख़त्म ही नहीं होने कभी भी। और इसको हमने अच्छे से डाल दिया था। इसके बाद मैंने इनको पानी लगा दिया, क्योंकि ये बिल्कुल ड्राई थी, तो मैंने कहा ऐसी ना पौधे परेशानी ना हो जाए कि हमारे ऊपर इन लोगों ने क्या चीज़ डाल दी है। तो मैंने फिर ना इनको पानी भी लगा दिया सारों को अच्छी तरीके से डाल के। सारी मैं इसके तकरीबन 3 पैकेट लेके आई थी, ये जो बड़े बड़े पैकेट है ना, वो 3 लेके आई थी। और एक जो है बैग वो मुझे तकरीबन $6 का मिला है, $5.99 का मिला है, और 3 बैग इनफ थे। मैं सोच रही थी अगर 3 बैग कम होंगे तो जाके फिर हम 1 या 2 बैग और ले आएंगे, लेकिन 3 बैग से ही काफ़ी अच्छा मतलब कवर हो गया था, तो बस ठीक है। मैंने कहा ये मुश्किल भी होता है कि स्टोर पे आप जाएं और जाके उनको उठा के लेके आएँ, वो हैवी होते हैं काफ़ी। तो शुक्र है मेरी बेटी इतनी हो गई है कि वो मेरी हेल्प करे चीज़ें उठाने में, तो मेरे लिए बहुत इजी हो जाता है ये काम सारे कर। और आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।
इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि हमारे पास गर्मियाँ बस आ गई हैं, दरवाज़े पे खड़ी हैं, तो बस हम नेक्स्ट व्लॉग बीच का होगा या फिर गर्मियों की जो भी हमारी रूटीन होगी हम आपसे शेयर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।